जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम जीके के क्वेश्चंस देखने वाले। किस एग्जाम के लिए साथियों जीके के क्वेश्चंस देखने वाले? देखिए, आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे साथियों साइंस के और करंट अफेयर के, रीजनिंग के और मैथ्स के। देखिए, इन साइंस के क्वेश्चन में साथियों लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको जीके के भी साथियों देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत आसान आसान जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मेरा मानना है साथियों उसमें 4 से 5 जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जीके के, उस टाइप के यानी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो इस पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि इस टाइप के सातों क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं कहूंगा ये 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ है सातों, इसको मैं आपके लिए करा रहा हूं, इसलिए इन सवालों को आप लोग अच्छे तरीके से देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 500 तक बहुत तेजी के साथ देखेंगे, बस आपको रिवाइज करते जाना है इन सारे सवालों का। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने की थी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी साथियों क्या है? तो ईटानगर है। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगले नंबर के क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी? तो चाणक्य कह लो या कौटिल्य कह लो या विष्णुगुप्त कह लो। अर्धनंग फकीर महात्मा गांधी को कहा जाता है। किसने कहा था साथियों? चर्चिल ने कहा था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एक पुस्तक है साथियों ऑटोबायोग्राफी। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पुस्तक लिखित है, ऑटोबायोग्राफी। अगले नंबर के क्वेश्चन देखिए, गिद्ध नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बहुत पूछा जाता है। तो गिद्ध नृत्य का संबंध, गिद्ध नृत्य जो है ना, ये पंजाब में किया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया? तो 1957 में दिया गया। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था। ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? तो प्रदीप जी ने लिखा था। कथकली कहां का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल देखिए, कचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मैं कहूंगा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कचिपुड़ी। और केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट ये कहां पर स्थित है? तो ये चेन्नई में स्थित है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1953 में की गई थी केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना। क्रिकेट का मक्का ये किस खेल के मैदान को कहा जाता है? तो साथियों लंदन के लॉर्ड्स खेल के मैदान को कहा जाता है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो इंग्लैंड देश को कहा जाता है क्रिकेट खेल का जन्मदाता। और खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व के प्रवर्तक साथियों कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह जी हैं। उसके बाद देखिए साथियों, गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात से है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है। आराम हराम है ये नारा साथियों किसके द्वारा दिया गया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव जी है। गीतांजलि के कवि कौन है साथियों? तो गीतांजलि रचना के रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। गूंगा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो गीता सेठी को जाना जाता है। और गोदान और गबन दोनों किस लेखक की रचनाएं हैं? तो मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाई जाती है साथियों। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो साथियों सरोजिनी नायडू थी। ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन क्रिकेट एम्पायर चर्चित है? तो डिकी बर्ड हैं। ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो शतरंज के खेल में किया जाता है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो साथियों देवकी नंदन खत्री हैं। और चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। चेकमेट किस खेल से संबंधित शब्द है? तो शतरंज से संबंधित शब्द है। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया? साथियों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉर्ज बेयर्ड के द्वारा किया गया था। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। और तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? तो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने साथियों शुरू किया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन के खेल में दिया जाता है साथियों थॉमस कप। अगला देखिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो चितरंजन दास से संबंधित है देश बंधु की उपाधि। अगला देखिए साथियों, द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह कथन साथियों पास्कल के नियम से संबंधित है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है वो खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए साथियों ट्रेनर्स को दिया जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन ये कहां किया गया था? तो ये साथियों सारनाथ में किया गया था। अगला देखिए, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। ठीक है ना।
और नौसेना एकेडमी कहां पर है? तो ये साथियों गोवा में है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ये किसका कथन है? तो ये कॉपरनिकस का कथन है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो बिहू का संबंध साथियों असम से है। बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीरदास बीजक के रचयिता हैं। बीमर शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो क्रिकेट के खेल में होता है। बैटिंग लॉ ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी के खेल से संबंधित है। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी ब्रह्मा समाज की स्थापना। उसके अलावा ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? तो ओडिशा के कोणार्क में स्थित है। भरतनाट्यम कहां का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो गुजरात के अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये व्याख्या किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ये व्याख्या की गई थी। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है भारतीय क्रांति की माता। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को कहा जाता है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों महात्मा गांधी जी हैं। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मारो फिरंगी को इसका नारा साथियों किसने दिया था? तो मंगल पांडे के द्वारा इसका नारा दिया गया था। मालती माधव के लेखक कौन है? तो साथियों भवभूति की अगर बात करें तो ये मालती माधव के लेखक हैं। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे जी थे। मोहिनी अट्टम किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं? तो ये साथियों केरल की हैं। उसके बाद देखिए यक्षगान कहां का लोकप्रिय नृत्य है? तो यह कर्नाटक का है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो पेरिस में स्थित है। और यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ? तो 1 जनवरी 2002 से हुआ। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है? तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। उसके बाद देखिए साथियों राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? तो क्रिकेट के खेल में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा साथियों की गई थी। उसके बाद देखिए साथियों राष्ट्रीय पंचायत कहां की संसद को कहा जाता है? तो नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों 12 जनवरी को मनाते हैं। लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये साथियों अंटार्कटिका में स्थित है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो देहरादून में है। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो आपको ध्यान रखना है साथियों 26 जनवरी 1950 को किया गया। विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए इस चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? तो यह साथियों त्रिवेंद्रम में स्थित है। विधवा विवाह के प्रबल समर्थन कौन से थे? तो ईश्वर चंद्र साथियों विद्यासागर थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को साथियों प्रारंभ हुआ। और शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद आजम के नाम से साथियों भगत सिंह जाने जाते हैं। अगला देखिए शोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? तो अफगानिस्तान देश की संसद को शोरा कहा जाता है। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को प्राप्त है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है सत्यार्थ प्रकाश। और सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये किसने नारा दिया था? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा नारा दिया गया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला देखिए साखी के रचयिता कबीरदास हैं। सामा चकेवा कहां का लोक नृत्य है? तो यह बिहार में किया जाता है लोक नृत्य सामा चकेवा। सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? तो ब्राजील का है। और सिक्योरिटी पेपर मिल ये कहां पर स्थित है? तो ये नासिक में स्थित है। उसके बाद देखिए सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान देश प्रसिद्ध है। और सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट ये कहां पर स्थित है? तो जादवपुर में स्थित है। साथियों पूरे के पूरे 100 सवाल हो चुके हैं। उसके बाद आगे के सवालों को साथियों आप लोग देखिए, है ना। 10 मिनट में मैंने आपको 100 सवाल दिए हैं पूरे 10 मिनट में। तो वाकई में साथियों ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है और
अंत तक आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो को भी देखिएगा और जो वीडियोस आरआरबी ग्रुप डी के लिए स्पेशली मैं लाऊं तो उनको भी आप लोग देखते रहिएगा। चलिए, तो कहा जा रहा है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ये लोकमान्य तिलक ने कहा था, है ना। और ये ल्यूसेंट जीके की जो बुक है ना साथियों, उसके इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चंस हैं साथियों, उसमें ये सारे क्वेश्चंस हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहां पर की गई थी साथियों? आपको ध्यान रखना है, दिल्ली में की गई थी, 1928 में की गई थी। 10 मई 1857 के विद्रोह कहां से आरंभ हुए थे? तो ये साथियों मेरठ से आरंभ हुए थे। उसके बाद देखिए 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के निवास को कहा जाता है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। उसके बाद देखिए कह रहे कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड किसकी गिरफ्तारी के विरोध में था? तो सत्यपाल और सफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में था। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आजादी का पहला जश्न कहां पर मनाया था? तो कोलकाता में मनाया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना था। 1919 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट थी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो साथियों बिहार में प्रारंभ किया गया। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड के लुसान में स्थित है। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने की थी। उसके बाद देखिए साथियों 1K और 2K का क्या अर्थ है? 1K का मतलब है साथियों 1000 और 2K का मतलब है 2000। अगला क्वेश्चन देखिए 2.0 मोलल जलीय विलयन में एक विलय का मोल घटक कितना होता है? तो 0.0347 होता है। एलयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए जीएनपी और एनएनपी के मध्य अंतर जो होता है ना वो क्या होता है? अंतर किसके बराबर होता है? तो पूंजी ह्रास के बराबर होता है। Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होती है साथियों? सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या 4 होती है। ओबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। यूएनओ की अगर बात करते हैं, यूएनओ की फुल फॉर्म मुझे एक बार बताइए आप लोग साथियों कमेंट सेक्शन में। इसकी स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रॉयंटजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला आदमी कौन था? तो साथियों यूरी गागरिन था। और अंबुबाजी जॉर्ज संबंधित है, तो एथलेटिक्स से साथियों ये संबंधित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक ये स्थित है, तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है? तो द हेग यानी कि हॉलैंड में स्थित है। अंतरिक्ष में 20 नवंबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ने जितने साल पूरे किए हैं वो 20 साल पूरे किए हैं। अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो साथियों नासिक शहर प्रसिद्ध है। और अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1912 में की गई थी। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है इसलिए। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर थे। और अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? तो बंबई से प्रारंभ किया था। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर करके अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है तो मनोविश्लेषण विधियों के द्वारा किया जाता है। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को साथियों मनाया जाता है। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड मेयो ने की थी। और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की है। अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1972 में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन थे जो कि रूस के थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो लुसाने में स्थित है। और 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाई जाती है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज
आर्किमिडिस कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो साथियों ये अकबर के दरबार में थे। और अफीम को पौधों के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो फूल से प्राप्त किया जाता है। अफ्रीका के किस श्वेत राष्ट्र को सबसे पहले स्वाधीनता मिली? तो घाना देश को मिली। अभिजात धातु कौन सी है? तो सोना है साथियों अभिजात धातु। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है? तो वीरेंद्र सहवाग ने लगाया है। अमरावती बौद्ध स्तूप कहां पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। अमीबा में कुल कितने शैल यानी कि कोशिका होती है? तो ये एक कोशिकीय है। उसके बाद देखिए अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो रंगून में हुई थी। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने की। उसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? तो ईटानगर इसका नाम है। अगला देखिए अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो खेल के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो कौटिल्य चाणक्य ने लिखी। अर्धनंग फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो चर्चिल ने कहा था। साथियों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्ष की होती है? तो 9 वर्ष की होती है। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो तबला वादक थे, तबला के लिए मशहूर थे। और अशोक का दक्षिणतम शिलालेख जो है वो सातु येरागुड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग कब स्वीकार किया गया? तो 1946 में स्वीकार किया गया। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं। और असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो फखरुद्दीन अली अहमद सातु रह चुके हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो साथियों आत्माराम शर्मा जी थे। और असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। आंग्ल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? तो माउंट मैकिनले है। उसके बाद देखिए आईने अकबरी के लेखक कौन थे साथियों? तो अबुल फजल थे आईने अकबरी के लेखक। अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थे? इनका नाम था नागेंद्र सिंह का नाम था। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पटल पर बनता है। और आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शहजादी जहां आरा बेगम ने कराया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर हुई थी? तो साथियों सिंगापुर में हुई थी। अंतरराष्ट्रीय में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। और आगरा की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने ही आगरा की स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो यूनान के एथेंस से हुई थी, 1896 में हुई थी। उसके बाद देखिए आनंद वन की स्थापना किसने की थी? तो बाबा ऑम्टे ने की थी। आनुवांशिक रोग वर्णनता में रोगी किस रंग की पहचान नहीं कर पाता? तो लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर मेंडल ने किया। और आमेर का किला कहां पर स्थित है? तो सातु जयपुर में स्थित है। आंध्र पहाड़ी वन पाए जाते हैं नीलगिरी में पाए जाते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आवृत बीजी में भ्रूणपोष कोशिकाएं होती हैं तो त्रिगुणक होती हैं। आसियान का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो जकार्ता में स्थित है। और आसवान बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये नील नदी पर बना हुआ है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन था, है ना। और इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में इंटरपोल का मुख्यालय है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म कहां पर स्थित है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इंडिया गेट कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में होता है। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? तो नेसेट कहा जाता है साथियों इजराइल की संसद को। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों मुंबई में स्थित है। उसके बाद देखिए साथियों अब यहाँ पर 200 प्रश्न आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है साथियों? कौन है साथियों? बिपिन चंद्र हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां पर की गई थी? तो कलपक्कम में की गई थी। और इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है साथियों? तो अपवर्तन के वजह से इंद्रधनुष बनता है। तो ये 200 सवाल आपके हो चुके हैं। ये आपका पार्ट 1 था। अच्छा पार्ट 2 में मैं लगभग आपको 300 सवाल करवा दूंगा, यानी कि इस प्रकार आपके 200 प्लस 300 कुल मिला के 500 ऐसे सवाल हो जाएंगे जो आरआरबी ग्रुप डी में आपको साथियों देखने को मिलेंगे। इसमें से
कई सारे क्वेश्चंस आपको साथों देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको पार्ट 2 भी साथों इसका देखना है। और जितनी भी क्लासेस आए मैं कहूंगा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, है ना। सारी जितने भी अभी तक ग्रुप डी की मैंने क्लासेस तैयार कर रखी है, उन सारी क्लासेस को अगर आप देख लेते तो आपका बेस मजबूत हो जाएगा। तो आपका बेस मजबूत हो जाता है तो ये समझ लीजिए साथियों सिलेक्शन के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए साथियों मैं कहूंगा चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है, उनको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। क्योंकि क्लासेस वगैरह के लिंक और जो भी जानकारी वगैरह होती है एग्जाम वगैरह की, एग्जाम डेट वगैरह कब है उसकी जानकारी मैं आपको ग्रुप्स वगैरह में देता रहता हूं। चलिए तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।